हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो कंफ्यूजन है कि एईसी का पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न कैसा होगा, तो हियर आर सम एग्जांपल्स। कुछ सैम्पल पेपर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इम्पॉर्टेंट कि पेपर आपका 30 मार्क्स का होगा। टाइम अलॉटेड आपको 1 आवर एंड 30 मिनट्स होगा और ये इस बार 2 शिफ्ट्स में हो रहा है, इसका ध्यान रखिए कि बीए वालों का कब हो रहा है एंड अदर देन बीए कब हो रहा है। सो 2 शिफ्ट्स में पेपर हो रहा है, मॉर्निंग में भी हो रहा है, इवनिंग में हो रहा है। पेपर्स जो हैं दोनों के डिफरेंट होंगे, बट डेफिनेटली जिन स्टूडेंट्स का इवनिंग में पेपर है उनको एक बेनिफिट हो जाएगा कि मॉर्निंग वाला पेपर का एक बार पैटर्न सामने हाथ में आ जाएगा। सो अकॉर्डिंगली आपके यहाँ पे फर्स्ट जो है वो कंपल्सरी शॉर्ट नोट होएगा जो आपने करने हैं, जिसमें से आपने कोई एज शोन ऑन योर स्क्रीन, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में आपको उन्होंने शॉर्ट नोट्स लिखने को बोले हैं, तो चॉइस है आपके पास, डरिए मत। कई स्टूडेंट्स को है कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं आती तो क्या करेंगे, सिंबल्स सारे याद नहीं है तो क्या करेंगे, तो चॉइस आएगी। यहाँ फोनेटिक्स क्या है आपको लिखना है, वॉवल साउंड्स इन इंग्लिश पे आपको कुछ लिखना है, सिलेबल पे, डोंट डूज एंड डोंट्स ऑफ डिबेट और डिस्कशन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से एक तो पक्का है पेपर में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इसका कंपैरिजन विद टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो इनमें से अब इन सब में से आपको कोई 2 करने हैं, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन। इनमें आपको वर्ड लिमिट देखो, कोई ज्यादा लंबे चौड़े नहीं लिखने हैं आपको नोट्स आंसर्स, तो नॉट मोर देन। बट अब मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आता है तो लिख दीजिएगा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, अगर डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हो कहीं पे जरूर करके आना, प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। सो डिबेट लिखनी है, कंप्यूटर गेम्स डू मोर हार्म देन गुड। तो अगर तो प्रिपेयर्ड हो, लिख सकते हो, यू आर वेरी मच श्योर ऑफ योर कम्युनिकेटिव स्किल्स, योर राइटिंग स्किल्स, तब अटेम्प्ट करना, अदरवाइज अटेम्प्ट समथिंग एल्स। फिर है what are the different leadership styles that emerge during group discussion। तो as I told you, group discussion और debate बहुत important topic है ना। प्रैक्टिकली लिखने की बजाय ये जो थ्योरेटिकल पार्ट आपकी बुक्स में दिया गया है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। How far body language important? How far is body language important to succeed in an interview? Interview का topic is equally important. What is an interview? Types of interview, how you prepare for an interview are very important. Write down 2 sentences. अब ये कितना easy है देखिए, 2 sentences using each of these models। क्या ही करना है, may के साथ 2 sentences बनाने हैं, would के साथ 2, will के साथ 2, can के साथ। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, may आप फॉर्मली यूज करते हो, टीचर से बात करनी है, may I come in, फ्रेंड से पेन लेना है, can I take your pen, ध्यान रखिएगा। तो एक आप बना दीजिए may I come in, एक बना दीजिए it may rain today, राइट। 2 सेंटेंसेस बन गए, तो कितना डिफिकल्ट है ये, आपको 150 वर्ड्स भी नहीं लिखने पड़े, नंबर भी पूरे आएंगे। फ्रेम अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड अ ट्रेन एट जयपुर। ये सबसे इजीएस्ट ऑप्शन है। किसी पैसेंजर से बात कैसे करेंगे आप, 2 बंदे जो जयपुर में हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, वो आपस में क्या बात करेंगे, दैट इज इजीएस्ट पार्ट। तो ये कॉन्वर्सेशन जरूर लिखना। फिर आ गया ट्रांसक्राइब द फॉलोइंग वर्ड्स एंड आइडेंटिफाई द वाउल साउंड्स। तो यहाँ पे अब ये आ गई, बट ये ऑप्शनल है, इन्होंने आपको 4 करने को बोला है। आप यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन वाला कर लीजिए, इंटरव्यू वाला कर लीजिए, ये हो सकता है, ये इनमें से कोई हो सकता है। अगर नहीं आता तो यू कैन लीव इट, ऑप्शन में आ जाएगा। तो कैटल वुड, लेकिन फ्री के नंबर है, 5 वर्ड्स को ट्रांसक्राइब करके फ्री के नंबर है। कैटल, राइट, वुड, राइस, नियर और नाउ, इनकी ट्रांसक्रिप्शन वो सिंबल्स वाला लिखना है जी, कैटल ऐसे, और वाउल साउंड देखनी है ये, राइट। इट्स लाइक दैट। राइट 2 वर्ड्स ईच फॉर द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्स इनको लगा के इनके पीछे को वर्ड लगाना है आपने। ट्राई का क्या हो सकता है, इसके पीछे वर्ड ऐड करेंगे आप, आपको ना यहाँ सिंबल बता देगा, जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसके आगे ऐड करना है, राइट। अगर प्रीफिक्स सफिक्स नहीं समझ में आते हैं, इसकी ये डैश पीछे है तो इसका मतलब इसके पीछे ऐड करेंगे। ट्राई कलर, राइट, ट्रायंगल, ये यूनिवर्सिटी,
यूनिक, यूनिलेटरल, राइट। सेमी का भी ऐसे, सेमी सर्कल, कुछ और सोच लीजिए। पॉली का भी सेम, पॉलीथीन हो सकता है, राइट। पॉलीमर्स होते हैं। देन मल्टी, मल्टीनेशनल, मल्टी स्टोरी, मल्टी टैलेंटेड, ये सारे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सैम्पल पेपर। ये देखिए एक और सैम्पल पेपर जिसमें इन्होंने आपको कमेंट करने को बोला है ऊपर शॉर्ट नोट्स में, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या है भाई? लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इसके बिना हम बात नहीं कर सकते। कंपाउंड वर्ड्स कौन से होते हैं? वो दो वर्ड्स या सेंटेंसेस भी होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस भी होते हैं, वर्ड्स जिनको दो डिफरेंट वर्ड्स को जोड़ के हम एक वर्ड बनाते हैं, और जब हम उनको अलग करते हैं उनके मीनिंग अपने आप में भी मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपाउंड वर्ड की एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे मेरे पास वर्ड है बुकवर्म, किताबी कीड़ा। अब ये बुक का अलग मतलब है और वर्म का अलग मतलब है। बुक मतलब किताब और वर्म मतलब कीड़ा। तो अगर जोड़ दिया ही, दिस इज अ कंपाउंड वर्ड और ये बन गया किताबी कीड़ा, राइट। जैसे ब्लैक अलग वर्ड है, ब्लैक बोर्ड। ये कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। इजी टॉपिक है, छोड़ के मत जाइएगा। फिर अफिक्सेशन। अफिक्सेशन का मतलब ये जो अभी आपको मैंने पहले सैंपल पेपर में बताया, अफिक्सेशन का मतलब किसी वर्ड के साथ कुछ ऐड करके उसकी फॉर्म चेंज कर देना, राइट। जैसे इसमें आते हैं सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस। सफिक्स और प्रीफिक्स इसमें आते हैं, राइट, अफिक्सेशन में। और भी बड़ी ऑप्शंस होती हैं, इन्फ्लेक्शंस आ जाते हैं, आप कंपाउंड वर्ड्स भी बनाते हो। तो अफिक्सेशन जो है ये, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो अफिक्सेशन के साथ नेक्स्ट, बेसिक स्किल्स ऑफ अ डिस्कशन। आई टोल्ड यू, पहले भी बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आ गया साइकोमेट्रिक एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। ये कहाँ से आया है टॉपिक? ये इंटरव्यू में से आया है। इंटरव्यू में एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, या आपको कोई टेस्ट जरूर दिए जाते हैं इंटरव्यू के साथ क्लियर करने के लिए। सो दिस कम्स अंडर दैट टॉपिक। आउटलाइन सम, अब दोबारा से एक क्वेश्चन में 2 शॉर्ट नोट्स हैं, यहाँ पे आपके पास 3 की ऑप्शन आ गई। कोई 3 टॉपिक अगर आपको नहीं भी आते चल जाएगा। नेक्स्ट में अब यहाँ पे टोटल 7 है, 7 में से फिर से आपको 4 करने हैं, 3 यहाँ भी कोई छोड़ सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज, ये आ गया जो मैंने अभी आपको बोला था, टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का डिफरेंस जरूर याद कर लेना। What are the different leadership styles that emerge during a group discussion? How will you combat nervousness during and before and during an interview? नर्वसनेस को कैसे आप करेंगे हैंडल, राइट। तो नर्वसनेस आपकी तभी हैंडल होगी जब आप फुली प्रिपेयर्ड हो, आप अच्छे से ड्रेस्ड अप हो, आपको नॉलेज है कंपनी के बारे में, आपको अपने बारे में सब कुछ पता है, आपके पास डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे आप अपनी नर्वसनेस को कम्बैट कर सकते हैं। Prepare your arguments along with opening and closing lines for the topic. Teachers can easily be replaced by computers in higher education. Again, I'll suggest, अगर नहीं हैंडल होएगा, बीच में छोड़ना है, तो शुरू ही मत करना। राइट इट, आपके पास टाइम है, हल्का सा पेंसिल से आर्ग्यूमेंट्स एक बार साइड पे लिख लीजिए, उसके बाद उनको इरेज कर दीजिए रफ पेज पे या साइड पे अपनी शीट के, और इफ यू आर वेरी मच श्योर तब उस आंसर को हैंडल करना। डिस्कस द टॉपिक मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। फिर आ गया नेक्स्ट टॉपिक, ये प्रैक्टिकल पार्ट में प्राइमरी स्ट्रेस आपको मार्क करना है। प्राइमरी स्ट्रेस, राइट। फिर से वही कहूंगी, अगर आता है तो करिएगा, नहीं तो नहीं। अब ये प्राइमरी स्ट्रेस कैसे है? वर्ड्स के ऊपर आएगा, सेकेंडरी स्ट्रेस वर्ड के फुट पे आता है। आपने ध्यान रखना है कि इसका सिंबल जो है, जो साइन है प्रॉपर स्ट्रेस का, वो जरूर करेक्ट हो। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से आप कोई भी सिंबल या साइन बना दीजिए, तब नंबर कटेंगे, नंबर मिलने नहीं है। आपने कहना है हम वो अटेम्प्ट करके आए हैं और ठीक करके आए हैं। तो सिंबल बड़े इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्राइब करना है, इट हैज टू बी बिटवीन द स्लैंट्स, उनको इनके बीच में ही, स्लैशेस के बीच में रखना है वर्ड्स को, और वो लोअर केस में ही होते हैं, स्मॉल एबीसी में ही होते हैं हमेशा। उनकी फॉर्मेशन अगर ए है वो ऐसे आएगी, ध्यान रखना इन चीजों का।
यहाँ पे सफिक्सेस मैं दोबारा से वही रिपीट करूंगी, अगर नहीं समझ में आता तो भाई डैश देखना, आगे है ना, राइट। अब इसका कैसे बनेगा, जैसे यूसेज, एज आ गया पीछे, एज के आगे क्या क्या वर्ड्स लगा सकते हो, वो इज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, राइट। हुड का चाइल्डहुड, बॉयहुड, रॉबिनहुड, डम, विजडम, राइट, स्टारडम, शिप, इट्स वेरी इजी, रिलेशनशिप, किनशिप, तो अगेन राइट, दीज आर इजी ऑप्शंस जिनको बिना डर के हैंडल कर सकते हो, तो पेपर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ उन बच्चों के लिए जो घर से प्रिपेयर करके जा रहे हैं। Another sample on your screen, जैसे यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक आ गया, which is not very easy, Greek and Latin root words. The following tone, जो टोन है ना हमारी बात करने की, पिच है, वॉल्यूम है, हम कैसे बात करते हैं, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें भी अगर तो हमारी आवाज ऊपर जा रही है तो राइजिंग टोन होती है, अगर हमारी आवाज नीचे आ रही है, जैसे अभी मेरी धीमी हुई, तो दिस इज फॉलिंग टोन, ध्यान रखना है। व्हेन वी शाउट कैसी टोन होती है, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं कैसी होती है, जब हम आंसर करते हैं तो कैसी होती है, सो टोन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक, स्टैंडर्ड इंग्लिश। स्टैंडर्ड इंग्लिश क्या है, जैसे पंजाबी में हमारी एक टकसाली पंजाबी है जो बुक्स में यूज होती है, स्टैंडर्ड इंग्लिश वो है जो बुक्स में या इंटरनेशनली ग्लोबल लेवल पे यूज होती है। हर लैंग्वेज में बड़े सारे डायलेक्ट्स होते हैं, डायलेक्ट्स जिनको बोलते हैं रीजनल वेरिएशंस। तो जो डायलेक्ट्स हैं ये लैंग्वेज को, उसमें बहुत सारी वैरायटी ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पंजाबी देख लीजिए, पंजाब में बोलने वाली पंजाबी कितनी डिफरेंट है। गुरदासपुर वाली साइड पंजाबी अलग बोली जा रही है, पटियाला वाली साइड थोड़ी अलग है, मालवा, माझा, दोआबा, सबकी जो रीजन है इनकी, मतलब लैंग्वेज तो कोई भी उठा लीजिए आप, थोड़ी ही डिस्टेंस पे लैंग्वेज में वेरिएशन आएगी। तो स्टैंडर्ड इंग्लिश वो इंग्लिश है जो इन वेरिएशंस के बिना यूज होती है, जो बुक्स में यूज होती है, जो एक स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश है जिसमें सिमिलैरिटी ज्यादा है और डिफरेंसेस कम हैं वो। फिर एसेंशियल्स ऑफ अ डिबेट, डिबेट में क्या एसेंशियल, अच्छा डिबेट और डिस्कशन में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका भी ध्यान रखना है। डिबेट इज ऑलवेज बिटवीन टू पर्सन्स और टू ग्रुप्स और टू पार्टीज। डिबेट में देयर इज वन स्टेटमेंट ऑन विच पार्टिसिपेंट्स डिबेट, जिसके ऊपर वो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, एंड दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड मोशन, उसको मोशन बोलते हैं। वन पार्टी, वन पार्टिसिपेंट और वन ग्रुप विल स्पीक इन फेवर ऑफ, यूजुअली दो ही इंसान होते हैं इसमें, बट अगर हम कहें दो कंपनीज हैं तो आपस में डिबेट कर सकती हैं जैसे, तो usually there are two speakers, one speaker speaks in favor of the motion and the other speaker speaks against the motion. दोनों को अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, जो फेवर में बोलेगा वो बंदा सिर्फ उस टॉपिक की तारीफ करेगा, उस टॉपिक के फेवर में अपने आर्ग्यूमेंट्स देगा, और जो अगेंस्ट बोलेगा वो बिल्कुल एंटी। इसमें ये नहीं है कि आपने दोनों साइड्स ले लेनी है, नो। जैसे मान लीजिए वॉर चल रही है, इट्स अ वॉर लाइक सिचुएशन, लेकिन डिस्कशन जो है, डिस्कशन में आप अपने व्यूज दे सकते हो, आप कह सकते हो कि कंप्यूटर्स आर गुड फॉर अस, और एट द सेम टाइम आप दो तीन आर्ग्यूमेंट्स के बाद उसका नेगेटिव पार्ट भी बता सकते हो। डिबेट में आप साइड चेंज नहीं कर सकते, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई कॉन्टैक्ट टेल्स योर कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आप इधर उधर देख रहे हो, आप अपनी फिंगर्स को ही मरोड़ी जा रहे हो, बैठे अपने कपड़े ठीक करी जा रहे हो, इट मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, आप वो नर्वसनेस दिखाएगा। अब जैसे क्वेश्चन आ ही गया कि नर्वसनेस को कैसे कम्बैट करना है, कैसे इसको आपने हल करना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ आप ये भी बता दीजिए कि नर्वसनेस शो कैसे होती है, आपके आंसर के अच्छे आर्ग्यूमेंट्स बन जाएंगे। फिर लॉन्ग में, या ये है सारे इक्वल मार्क्स के ही क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपके, तो वेटेज उतनी ही देनी है, पर मैं फिर भी कहूंगी अगर पता है, आता है तो लिख दीजिए। और जैसे कोई डायग्राम बना सकते हो, जैसे व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ टोन, तो आप यहाँ पे फॉलिंग टोन और राइजिंग टोन के एरोज बना के यहाँ पे लिख सकते हैं डायलॉग्स। इसके बाद फिर आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप डिस्कशन? अ डिस्कशन ऑन द टॉपिक, राइट,
that is taking place in a group is called group discussion, या formal definition इसकी definitely how it is different from debate अगर लिख देंगे तो एक अच्छा argument आपके आंसर में बन जाएगा जो evaluator देख के खुशी हुएंगे. Why are these so important for university students and professionals? डिस्कशन क्यों इम्पोर्टेंट है? डिस्कशन डायलॉग हर जगह इम्पोर्टेंट है, घर है, बाहर है, और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टूडेंट्स हैव टू एंटर द प्रोफेशनल वर्ल्ड. तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उनके लिए अगर उनको डिस्कशन की आदत पड़ गई है, डिस्कस करते हैं, अपना पॉइंट भी रखते हैं, दूसरों को भी सुनते हैं. लिसनिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप खुद ही बोली जाएंगे, अगले का नहीं सुनेंगे तो बात नहीं बनती. Attempt a discussion on the topic, are we happier than our forefathers? तो इस पे डिस्कशन लिखनी है आपको कि क्या हम अपने पूर्वजों से ज्यादा खुश हैं. फ्रेम अ कॉन्वर्सेशन, ये वाला पार्ट मत छोड़ना. कॉन्वर्सेशन बहुत इजी और इम्पोर्टेंट चीज है. अब ये 150 वर्ड्स से नहीं, क्योंकि ये डायलॉग्स लिख रहे हैं तो ये आगे जाएगा. ये डायलॉग मतलब आपने लिखना कैसे है. अगर ये टीचर और स्टूडेंट की है तो टीचर और स्टूडेंट, और इसकी ओपनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. टीचर से बात करनी है तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून से करोगे. फ्रेंड से बात करनी है, हेलो हाउ आर यू से करोगे. राइट तो वो फॉर्मली बिगिनिंग जो है इसका ध्यान जरूर रखना है. सो a conversation between a teacher and a student over a request for leave of absence. Leave of absence is the formal word, जिसका मतलब आपको छुट्टी लेनी है और आपको टीचर से बात करनी है छुट्टी के लिए. दिस इज रिटन इन योर बुक्स. तो जरूर एक बार सैंपल पढ़ के जाइएगा. Transcribe the following words and write their syllable structure in terms of C and V. तो इनका आपको ट्रांसक्रिप्शन लिखनी है, उसके बाद उनका सी और वी, वाउल और कॉन्सोनेंट्स लिखना है. ये मैं एक एग्जांपल देती हूँ इनसे, इन वर्ड से बाहर, क्योंकि ये वर्ड छोटे हैं थोड़े. जैसे एक वर्ड है स्टैम्प्स, इसको इसी में लिखना है. या एक वर्ड है हैप्पी. राइट अब ये स, नाउ दिस इज अ कॉन्सोनेंट. सी, ट कॉन्सोनेंट, ए वाउल, एम कॉन्सोनेंट, प कॉन्सोनेंट, स कॉन्सोनेंट. ये हमारा हो गया कॉन्सोनेंट क्लस्टर. राइट और एक सिलेबल में हमेशा ही जो वाउल साउंड है वो जरूर होगी. राइट तो वाउल साउंड को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं उनमें कितने सिलेबल हैं. ये सिलेबल स्ट्रक्चर आ गया आपका. राइट उसमें एक वाउल जरूरी है. अगर एक वर्ड के अंदर दो वाउल हैं इसका मतलब उसमें दो सिलेबल हैं. इसका ध्यान रखिएगा. यहां पे देखिए हमारे पास यहां दो सिलेबल हैं. ये आ गया कॉन्सोनेंट, ये आ गया वाउल, ये आ गया कॉन्सोनेंट, ये आ गया वाउल. अब यहाँ पे दो सिलेबल हैं, एक ये और एक ये. हैप्पी ये सिलेबल हो गए. यहाँ पे एक ही सिलेबल है स्टैम्प्स. राइट ये है सिलेबिक स्ट्रक्चर. और सीवी मतलब ऐसे बताना है आपको. तो यहां है एग, चेंज, ईस्ट, स्टिल, हाउ. राइट अगेन आई विल से इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट देन टच दिस टॉपिक, नहीं तो आपके पास ऊपर ये थ्योरेटिकल पार्ट है अटेम्प्ट करने के लिए. लास्ट क्वेश्चन इस सैंपल पेपर का देखिए. इसमें आपसे 5 एग्जांपल्स पूछी जा रही हैं. लास्ट वाले में कंपाउंड नाउन्स की और कंपाउंड एडजेक्टिव्स की. एडजेक्टिव्स कौन से वर्ड्स होते हैं? एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जिनमें आप किसी की तारीफ करते हैं. सबसे सिंपलेस्ट ऑप्शन याद रखने के लिए वर्ब्स होती हैं जिनकी 3 फॉर्म्स बनती हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, ये वर्ब्स हैं. राइट और एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी 3 डिग्रीज बनती हैं, बिग, बिगर, बिगेस्ट. तो जिनके पीछे ER EST लगता है वो सारे एडजेक्टिव्स हैं. अब यहाँ पे आपको कंपाउंड नाउन्स, जैसे बुकवर्म की मैंने एग्जांपल दी, वो नाउन है. राइट ऐसे ही कंपाउंड एडजेक्टिव्स की भी आपको, जैसे ब्लैक हो गया है ना, ब्लैक बॉय, व्हाइट बोर्ड हो गया. तो ब्लैक और बोर्ड जो है वो
एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, कार्डबोर्ड जैसे करके। तो आपको ये एग्जांपल्स देनी है। अगेन मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग करेक्ट, देन अटेम्प्ट इट। ये एक और एग्जाम्पल, ये आगे आपके पास शॉर्ट नोट्स के लिए आपने यहाँ पे लिखना है मोनोफ्थोंग्स क्या हैं। ये आपका बिल्कुल बिगिनिंग वाला टॉपिक है। इफ यूल से आई विल एक्सप्लेन इट इन अदर वीडियो ऑल्सो। इंटोनेशन, ये टोन है आपकी, राइट। इनफ्लेक्शन, इनफ्लेक्शनल सफिक्सेस, ये अफिक्सेशन के अंडर टॉपिक आएगा। बिहेवियरल इंटरव्यू जहां पे आपका बिहेवियर चेक किया जाएगा, आपको सिचुएशन दी जाएगी कि अगर ये आए तो आप कैसे एक्ट करोगे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव वेरी मेच्योर काइंड ऑफ एम्प्लॉइज। अगर आप दूसरे दिन किसी कस्टमर का गला पकड़ लेते हैं तो मतलब आप फिट नहीं है जॉब के लिए। Discuss the interview process and various stages that a candidate has to face for getting a job, right? तो ये interview, debate, discussion indispensable, बहुत बहुत important है। Then psychometric test, this comes under interview। फिर आ गया आपने opening और closing देनी है। What India requires is microchips and not potato chips। राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट्स ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। अब डिबेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, डिबेट में क्या चीजें जरूरी हैं, और डिस्कशन का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या जरूरी है। अगेन बार बार कह रही हूँ, लर्न इट प्रॉपरली, ये आएगा ही आएगा पेपर में। तो आप ये कहिए कि ये गेसिंग चल रही है आपके क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आने वाला है। कॉन्वर्सेशन लिखनी है गीता और प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज के बीच में फॉर अप्रूव हर लीव एप्लीकेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। एक आपने अपने स्कूल कॉलेज में से डीएमसी निकलवाना है, लीव एप्लीकेशन अप्रूव करानी है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रिसेप्शनिस्ट के साथ जो इंटरव्यू है आपकी, बातचीत डायलॉग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बुकिंग कराई है आपने कहीं पे। स्ट्रेंजर के साथ या पैसेंजर के साथ आपकी बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन ऐसे शॉर्ट चीजें हैं कॉन्वर्सेशन कि इनमें से कुछ आएगा। तो अगर ये घर से प्रिपेयर करके जा सकते हो ना, थोड़ी बहुत हेर फेर अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया, ऑन द स्पॉट हो जाएगी इसमें, बट डू अटेम्प्ट इट। फिर यहाँ पे देखिए, यूज द फॉलोइंग ग्रीक और लेटिन रूट वर्ड्स। ठीक है, ये ग्रीक और लेटिन रूट वर्ड्स हैं, डरना नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं। टू फॉर्म टू न्यू वर्ड्स, ये ग्रीक या लेटिन रूट वर्ड्स हैं, राइट। और आपको इनके साथ टू न्यू वर्ड्स बनाने हैं। मैं साफ साफ यही कहूंगी कि लुक एट दिस, व्हाट यू से, कीप एन आई ऑन द हाइफन। वो कहाँ है, ये देखिए हाइफन कहाँ है। इसमें पीछे वर्ड ऐड करेंगे, अल्ट्रा मॉडर्न, राइट। इसमें सेमी सर्कल पीछे आएगा, इसमें आगे आएगा बार ग्राफ। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, यहाँ पीछे यहाँ आगे। ये हाइफन देख के आप बड़ा इजीली जज कर सकते हो आपको करना क्या है इसका। कई बार क्या होता है, बच्चे समझ ही नहीं पाते अटेम्प्ट क्या करना। एंड लुक एट द लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सिलेबल बताने हैं। सिलेबल मैं बार बार बता रही हूँ, जैसे हैप्पी वर्ड बताया था, टेबल, ये 2 सिलेबल हैं, राइट। एक है, ये तो एक है, सॉरी। हैप्पी बताया था आपको, है पी, यहाँ ये 2 सिलेबल हैं वाउल के बेसिस पे। अब स्काई, स क आई, स्काई, राइट। स क ये एक ही है क्योंकि ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट और ये वाउल है, तो एक वाउल एक सिलेबल बनाता है। तो यहाँ पे वो नंबर ऑफ सिलेबल आपको आइडेंटिफाई करने को बोल रहे हैं। ज्यादा कुछ मत करना, नंबर ही आइडेंटिफाई करना है कितने हैं। स्काई में 1 है, राइट। वाटर, वाटर में 2 हैं। ये कैसे पता चलेगा, इनको पहले आपको लिख के देखना पड़ेगा। वो आ गया, वो वाउल है। टर, टर, राइट। तो आपको लिख के देखना पड़ेगा। स्किप, लेटर, वेलोसिटी, एडिटोरियल, डेवलप, पॉलिटिक्स, टोन। ये पहले आप इसको ट्रांसक्राइब करोगे, CV सारा आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद यू विल बी श्योर ऑफ कि ये कैसे। लेकिन सिर्फ तब अटेम्प्ट करना जब कॉन्फिडेंट हो, नहीं तो ऊपर बड़ी ऑप्शंस हैं पूरे मार्क्स लेने के लिए। So that is all. This is all about guessing the pattern and how, what kind of paper you would have and how to attempt it to an extent. Right? अब जो difficult topics हैं, I'll be discussing those afterwards. Right? So all the very best.
Wish you good luck for your exam. Take care. Bye for now.